अध्याय पर लाए होंगे और इसमें हम मनन भी करते हैं, बात भी सोचते हैं। ये आज का विषय है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। हमारे बीच में हम सब लोग ये बात जानते हैं, हम किसी भी जात को, हम किसी भी धर्म को बात करते हैं या धर्म पर चलते हैं तो हमेशा देखा जाता है कि हमारे साथ साथ शैतान भी चल रहा है, क्योंकि शैतान अभी से नहीं है। जब से दुनिया की सृष्टि हुई थी और भागे आदम से शैतान को गिराया गया था, जब से शैतान हमारे बीच में काबिज है और वो हमेशा काम करता रहता है। किसी भी व्यक्ति को उस शैतान ने नहीं छोड़ा है कि उसको अपनी लालसा या लालच में ना रखे, हमेशा दिया है। और अक्सर होता रहता है कि हम उसी में बह जाते हैं, उसके चकाचौंध में बह जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह का प्रचार चालू हुआ था, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना हुआ और इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह आते हैं तो लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो जो धर्म के ठेकेदार जिनको बताते हैं, धर्म के बहुत बड़े याजक, पुजारी, या जिनके बगैर मंदिर नहीं चल सकता था, चर्च नहीं चल सकता था, चर्च में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता था, तो यीशु मसीह की खिलाफत में हो जाते और यीशु मसीह के चेलों के ऊपर कुछ चीजें बताने लगते हैं कि तेरे चेले तो हाथ नहीं धोते हैं, बगैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं। और वो जब मंदिर में आते हैं, चर्च में आते हैं, बाजार में जाने के बाद पहले परंपरा आगे होती थी कि उनको स्नान करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, और वो बगैर नहाए हुए वो मंदिर में आ जाते हैं। इस तरीके की बातें वो कर रहे। तो यीशु मसीह का जवाब जो मैंने बाइबल में से करवाया ये था कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म के ऊपर करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। और सोचने का विषय है हमारा और आपका, बड़ी गहराई की बात है। परमेश्वर ने मुझको जो आज्ञा दी है, परमेश्वर ने जो मेरे को बताया है, जो मेरे पिता ने मुझे बताया है, मैं अपने पिता की वो बात खत्म करने के बाद, और मेरे 4-5 दोस्त हैं जो मेरे बीच में रहते हैं, वो मुझे हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपने पिता का कहना ना मानूं, और 4-5 मेरे जो मित्र मंडली है, मैं उनके बीच में फंसा रहता हूं। मेरा विश्वास उन पर इतना हो चुका है कि 4-5 लोगों के बीच में जब मैं रहता हूं हर समय, वो मुझे सिखलाते हैं तो मेरे में जरा असर ज्यादा आ जाता है। जो मेरे पिता का कहना है, क्योंकि मेरा पिता बहुत ही पहले से विराजमान है, मेरे को पैदा किया है और वो अच्छाई और बुराइयों को जानता है। उसने कुछ आदेश मुझे दे रखे हैं कि तू ऐसा करना और तू ऐसा मत करना, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए कुछ चीज मैं परेशानी में ना पड़ूं तो वो मेरे लिए एक नियम कानून, एक व्यवस्था बनाता है, और उस व्यवस्था में मेरे लिए एक जाल ऐसा बना रखा
रखा है, जिसको सुरक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच बना रखा है, और ताकि मेरी संतान या मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी परेशानी में ना पड़े। लेकिन आजकल हम देखते हैं ऐसा ही होता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यर्थ की बात करते हो। ये लोग, किन लोगों के लिए? ऐसे वाले लोग बात जो धर्म की जो बात होती है उसको ना करके और जो और दीगर बात है उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज हो रहा है वो सालों से हो रहा है। जब दुनिया की रीति दुनिया बनी थी जब से चल रहा है। ये अंधविश्वास आज का नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि ये अंधविश्वास आज का है तो आज का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ था कि उस अंधविश्वास की जो चेन है उसको तोड़ना था। जब परमेश्वर की तरफ से आदेश हुआ, मंदिर नहीं बना था, राजा क्रूस को आदेश हुआ कि मेरे लिए एक भवन बनवाओ यरूशलेम में। तो लोग उस स्थान पर जाके, अभी बना नहीं था लेकिन उस स्थान पर जाकर वही जो पुरानी चीज है उसमें योगदान देते थे कि लोग डरने लगे और डर कर होम बलि चढ़ाने लगे। तरह तरह की योग जो आज अंधविश्वास में करा जाता है वो उस समय भी करने लगे, क्योंकि एक जो उनका एक मार्ग था जो सच्चाई को बताने वाला था वो नहीं था। यीशु मसीह को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अंधविश्वास उससे पहले आ चुका था, शैतान उससे पहले आ चुका था। और शैतान कहां से आया था मैं आपको बताता हूं। इसी किताब में, मरकुस की किताब और पहला वचन देखते हैं, पहला अध्याय अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का पहला बाप में और पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर यो कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। देख मैं तेरे दूत को, अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, सीधी करो। यीशु मसीह जो हमारे बीच में आया, उससे पहले एक नियम, एक वाचा, एक वचन आया कि प्रभु का मार्ग सीधा करना है। एक चीज आने वाली है जो परदेश से आने वाली है, जो ऐसे देश से आने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु के लिए हमने क्या करना है? आज हम सब लोग भूल जाते हैं, उस प्रभु के वचन को भूल जाते हैं, उस प्रभु को भूल जाते हैं कि जिस प्रभु की हम स्तुति करते हैं, जिस प्रभु को हर रविवार को हम मानते हैं, वो प्रभु कितना ताकतवर, वो ताकतवर। और यहाँ पर हम मरकुस की पहला अध्याय और उसका 2 आयत और पढ़ता हूँ, 9 से और 12 तक पढ़ता हूँ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। हम देख सकते हैं आज तक
इस पृथ्वी के ऊपर तो कोई भी ऐसा भगवान, कोई ऐसा खुदावन, कोई ऐसा अपने आप को जो ईश्वर कहता हो, ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको आकाश के क्षरों की खुल जाती है और एक आवाज आती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र हो और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। कोई है? कोई नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, फिर भी हम दीगर बातों में फंसते हुए चले जाते हैं क्योंकि शैतान ने हमें एक चकाचौंध दी है। यहां पर बैठ जाओ, यहां पर तुम बहुत अच्छे लगोगे, यहां तुम्हारा मान सम्मान होगा, यहां पे तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा, यहां पे तुम्हारे साथ ऐसा बात होगी। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, आज से लेके अब तक तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। और उसके बाद क्या कहता है परमेश्वर? तब आत्मा ने उसको तुरंत जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और सद्दूत उसकी सेवा करते रहे। यहां पर एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली। तुरंत ही जैसे ही उसने अपने पिता को पहचान लिया, पिता उसके अंदर था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम एक ही बात को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज थोड़ी सी अलग अलग दर्शाई जा रही है क्योंकि वो जमीन पर वो आया, जमीन पर हमारे साथ बोलने के लिए आया, हमारे साथ रहने के लिए आया और हमारे साथ हमें वो शिक्षा देने के लिए आया जिस शिक्षा की हमें जरूरत थी। उस अंधकार से हमें निकलना था, उस ज्योति की बात करनी थी जिस ज्योति से आज हम अवगत नहीं है, ज्योति हमसे भाग चुकी है। भाइयों बहनों, में एक आपको बाइबल से हटी कहानी बताता हूं। वो कहानी इस प्रकार, ये एक बहुत बेचारा गरीब बाप था और उसका छोटा बेटा था और उनके नगर में एक मेला लगा था और उस मेले को देखकर वो बेटा अपने बाप से जिद होता है कि पिता मुझे मेला में जाना है। और जब मेले का नाम सुना तो पिता ने सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है और वो मना करता है अपने बेटे से कि बेटा हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। मैं समझता हूं कि कोई सा भी दुनिया का बाप ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास अगर पैसा है और वो अपनी औलाद उसका कहीं कुछ देखने के लिए जा रही है, मेला देखने के लिए जा रही है, खासतौर से छोटा बच्चा, तो उसका कहना ना माने, उसके पास पैसे की कमी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा उससे सिर हो जाता है। बाप ने उसके सामने एक शर्त रखता है कि मैं लेके तो तुझे जाऊंगा, लेकिन तो वहां पर किसी भी दुकान पर ये जिद नहीं करेगा कि मुझे कुछ सामान लेना, इस शर्त पे चला। वो बेटा जाता है बाप की उंगली पकड़ते हुए, रास्ते में बीच मेले में जब जाते हैं तो वो उंगली छूट जाती है और वो तमाम देखते देखते कभी वो झूले के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है। झूले, बड़ा सा झूला था, वो इतना मगन हो चुका कि उसको देखते देखते बाप आगे निकल गया और बेटा पीछे रह गया क्योंकि बहुत भीड़ थी वहां पर। तो बच्चा नहीं अपने पिता से मिल पाया एक और वो रोने लगा। एक आदमी आता है और वो कहता है, जब वो उसको रो रहा था कि बेटा यहाँ से ये ले ले, यहाँ से पकौड़ी ले ले, जो भी दुनिया की जो चीज होती है, उस व्यक्ति ने चाहा मैं इस बच्चे को चुप करने के लिए किसी दुकान की तरफ ये इशारा करे और मैं इसको दिला दूं, ये चुप हो जाए। उस बेटे का क्या जवाब था? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
उस मेले में कोई सी भी चीज उसको पसंद नहीं आ रही थी, सिर्फ क्या पसंद आ रही थी, मुझे मेरा पिता चाहिए। वो पिता आज हम भूले पड़े, उस पिता को हम भूले पड़े हैं। सिर्फ मुझे और आपको क्या है, एक पिता की आवश्यकता है। पिता और हमारा संबंध एक अच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है या दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो हमें ना मिल सके। क्योंकि कोई भी बाप अपनी संतान को हर एक चीज देने के लिए तैयार रहता है कि वो अच्छे रास्ते में जाती है, अच्छे मार्ग में जाती है। हम सब लोग बाग एक मन एक चीज होकर अपने परमेश्वर को मानते हैं, तरह तरह की बातों में चले जाते हैं। यीशु मसीह ने उन फकीर और फरीसियों से कहा जो धर्म के ठेकेदार बनते थे कि ये लोग जो है ये नालायक है, ये अपने आप को ऊंचा करने के लिए जो है दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, जिनका इनका जीवन सड़कों पर कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वादा है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, और इस वजह से हमारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती। यहाँ पे परेशानी आती है कि परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उन बातों को न मानकर जो परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, उस स्थान को, उस मार्ग के रास्ते में हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन में तरह तरह की वजह आते हैं। परमेश्वर का मेहमान का कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं जैसा कि वचन में बताया कि वो भय होकर और उस वेदी के सामने आते थे और वेदी के ऊपर वो जो है होम बलि चढ़ाते थे। अपने बाप से तो हमेशा कोई भी डरता है, लेकिन इतना भी नहीं डरता कि उससे बिल्कुल ही कुछ करने के लायक। परमेश्वर मुझे और आपको आज बहुत प्यार करते हैं, और परमेश्वर ने कहा कि हम सब लोग इसी बात के लिए, जिस बात को परमेश्वर मुझसे और आपसे सीधा करना चाहता है, हम और आप जीवन में करते क्या? हमारा जीवन कैसा बन चुका है? हम लोगों को बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन खुद को अपने जीवन में डाल करके देखें, हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन में बदलाव है या नहीं? हर एक मनुष्य को जब वो जिंदा होता है, परवरिश होती है, और जब इस युवा अवस्था में जाता तो कुछ न कुछ परमेश्वर का आगे। सबसे पहले तो उस चीज को ही भूल जाता है इंसान। कोई भी किसान अगर कोई जगह लेता है तो उस जगह को लेता है, लेने के बाद उसको क्या करता है, उसकी साफ सफाई करने के बाद उसमें बीज बोता है, और जब बीज बोता है तो उसमें से क्या होता है, एक अंकुर निकलता है। एक आशा जागती है कि जो मैंने बीज बोया है उसमें से थोड़ा सा अंकुर निकला है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला। और जब अंकुर निकलता है तो वो पेड़ की अवस्था में बनता है, और जब पेड़ बनता है तो उसमें एक फल भी आता है। ऐसे हम लोगों का जीवन, हम लोगों का जीवन क्या है? हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, शादी हो जाती है, बस यही जीवन सोच के हम सोचते हैं कि ये दुनिया का एक हिसाब किताब है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया का यही नियम है। यीशु मसीह ने मैंने कई बार कहा है, परमेश्वर ने हमें जिंदगी में किस लिए भेजा? शादी करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा ना।
ये तो परमेश्वर के वो वरदान है जो परमेश्वर हमको अपने आप यूं ही देता है। जब बचपन में थे तो दुकानदार के पास जाते थे कि लाभार्थ दे देना 10 पैसे, अगर पापा देते थे कि 10 पैसे का सौदा लाना, तो लेकिन हमारा ये नियम था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अच्छा लगता था सौदा लाना, और दुकानदार से जाके मैं बोलता था कि लाभार्थ भी दे देना, और वो दुकानदार अपने जो भी सबसे घटिया चीज होती होगी या जैसा भी होता होगा वो लिया और दे देता था। हम इसी में खुश होते थे। ये परमेश्वर के वरदान है जो यूं ही परमेश्वर ने कई बार कहा है कि तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे तो बहुत ढेर सारी चीजें जो आपको पता भी नहीं वो परमेश्वर यूं ही देते। लेकिन हमने परमेश्वर के लिए क्या सोचा कि परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर भेजा है। इस पृथ्वी पर भेजने के बाद हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? हम परमेश्वर के लिए कहते थे कि एक अच्छी सी बहू घर में लिया, हमने 2-3 बच्चे पैदा कर दिए, परमेश्वर के शायद इस बात से खुश हो जाते होंगे? नहीं, ये तो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही सोच रखा था कि आप इतने बच्चों के पिता बनेंगे, आपके बच्चे डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा या क्या बनेगा। लेकिन मुझे करना क्या है? परमेश्वर ने जो भेजा है वो मैंने कोई आज भी इस पृथ्वी पर जो खाली पड़ी हुई है, जो बंजर पड़ी हुई है, वो जो पृथ्वी, उसमें कुछ बीज बोया या नहीं बोया। प्रभु का मार्ग कैसे सीधा करना है? वो प्रभु जिसको मैं जानता हूं कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरे लिए कल भी था, वो मेरे लिए आज भी है, वो कल भी रहेगा मेरे लिए। हमेशा उस प्रभु को हम मानते हैं, उस प्रभु के ऊपर हमें घमंड रहता, विश्वास रहता, जो प्रभु मेरी और आपकी बातों को तुरंत सुन लेता है, क्योंकि वो बहरा नहीं है, क्योंकि कोई वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। हम ऐसे ईश्वर को मानने वाले हैं। हमारे पास वो ईश्वर है जो कुछ ही चंद घंटों में उसका जवाब को दे देता है। फिर भी हम उसको नहीं जानते, फिर भी उसके बाद की तैयारी नहीं कर रहे। एक जंगल में एक यहूदा नाम का भविष्यवक्ता था। वो बार बार इसी बात को कहता, बार बार इसी बात को कहता। उसकी बात को तो समझ ही गया, वहां पर कोई भी नहीं था, जंगल ही जंगल थे, वहां पे पशु थे, पेड़ पौधे थे, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। क्यों सीधा करो? आजकल जो कुरीतियां हैं, आजकल जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों ने जो काम बता रहे हैं, उन्होंने जो अपने दिमाग चला रखे हैं, जो प्रभु की तरफ से जो हमारे ऊपर जो वचन लागू होता है, वो वचन प्रभु की तरफ से ना होके आदमी ने एक दूसरे आदमी से कहा, अपने दोस्तों की बात मान ली कि यही एक नियत कानून है। कुछ लोगों का मानना होता है कि साहब बैप्टिज्म वो घर में अच्छा नहीं होता, वो चर्च में अच्छा नहीं होता। यीशु मसीह ने तो यर्दन नदी में तो जाके लिया था, तो इसका मतलब हम यर्दन नदी में से जाके निकाले। बपतिस्मे का मतलब लोग गलत मान चुके। आपके अंदर जिस दिन भी इंसानियत आ जाए, जरा सी भी इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, उस परमेश्वर की वो सीन याद आ जाए कि परमेश्वर कुछ साल पहले मेरे बुजुर्गों के खातिर, मेरे खातिर इस पृथ्वी पर आया था और वो मार्ग सीधा करके चला गया। उस मार्ग पर मुझे चलना।
वो माल मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। हम एक मिनट में इस पृथ्वी में गायब हो सकते हैं, हमारा पूरा परिवार गायब हो सकता है, अगर उसकी छत्र छाया आप लोगों के ऊपर का होगा। तो आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी चीजें हमारे सामने ऐसी हुई है कि बहुत सब कुछ अच्छा चलता था, परिवार बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा क्या चीज हुई कि जितना नामी आदमी हुआ करता था, बहुत धन दौलत वाले हुआ करते थे, आज वो बिल्कुल बेकार है, लाचार। क्यों? परमेश्वर के साथ उस बात पर न जाना। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आदेश दिए कि मार्ग को सीधा करना है, उस मार्ग के अंदर जाना है। अगर हम इधर उधर जाते हैं, अगर किसी भी महानगर में चले जाए और अगर हम किसी गलत रोड पर एंट्री हो जाते हैं जहां पर वाहन नहीं ले जा सकते, वहां का चालान हो जाता है। उस चालान को हम पहचान लेते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाने से हमको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन एक मार्ग है, जो मार्ग प्रभु की ओर लेकर जाता है, और एक मार्ग है जो शैतान के वो नरक कुंड में जाता है, उसकी आज तक हमें पहचान नहीं हो पाई। समस्या सिर्फ यही है मेरे और आपके पास, छोटी सी समस्या। परमेश्वर का वो वायदा कि तुम मेरे ऊपर राई के दाने के ऊपर भी विश्वास करो कि ये पत्थर समुद्र में जा गिरे तो जा गिरेगा। हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास उस परमेश्वर की तरफ नहीं करते जिस परमेश्वर की तरफ हमें सब कुछ वो खुला हुआ मार्ग दिखाई देता है, वो रास्ता दिखाई देता है। उसके पास आने से हमें शांति मिलती है, उसके पास आने से हमें सब कुछ हमारे परिवार का उद्धार होता है। अगर परमेश्वर को आप अपना प्रभु मानते हैं तो उसकी बातों में हमें उन बातों को लेकर देखना पड़ेगा। हमें कपटियों के समान नहीं बनना, जैसा कि प्रभु ने मत्ती की किताब में कहा है कि कपटियों के समान मत बनो, दिखावा मत करो। एक अपनी बंद कोठरी में जाकर और अपने प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करो, उस मार्ग के लिए पूछो, वो उस बंद कोठरी के अंदर तुम्हें जवाब देगा। उस बंद कोठरी के अंदर तुम्हारे लिए एक मार्ग खुलेगा, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं होगा, वह प्रभु होगा या आप होंगे। और उस प्रभु के आने के बाद आपकी जिंदगी में उजाला ही होता है। एक कोई अटारी और अंबानी बनके हमारी जिंदगी में आता है और वो हमें सपने दिखाता है, दूर दूर की बातें करता है, देश विदेश की बातें करता है, वो हमारे जीवन को खोखला करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बातों में आ चुके हैं। लेकिन एक देश का संविधान क्या कहलाता है? देश का संविधान ये कहलाता है हमने गलत रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो हम चोट खाएंगे, हमारे साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने गलत रास्ते को अपना लिया। लिहाजा हम अपने उन्हीं बातों में फंस कर रह जाते हैं, अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और रास्ता हम अपने परिवार को गड्ढे में डालते हुए चले जाते हैं और अपने दिन भी परमेश्वर महान, परमेश्वर का वो रास्ता जो मार्ग जो हमें परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं दिन रात तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारी बातों को स्मरण करता रहूंगा, तुम गलत रास्ते पे न जाओ। लेकिन हम इतने बड़ी उम्र के होने के बाद भी गलत बातों में प्रवेश कर देते,
उन आदमियों की बात मानते हैं जिन आदमियों को भी प्रभु का सहारा, अगर प्रभु ने उनकी बातों को उनके ऊपर से अपना सहारा हटा दिया तो वो फना हो जाएंगे, जो अपने भविष्य का नहीं बता सकते। वो हम सब लोगों के भविष्य की बात करते हैं। भविष्य तो हमारे एक ही ईश्वर के हाथ में है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। इस पृथ्वी पर आज इस समय कोई भी दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में इसलिए आए कि हमारे लिए एक मार्ग सीधा हो सके। वो मार्ग की तैयारी करने के लिए इस पृथ्वी पर 2024 वर्ष पहले आए, लेकिन हम भूल जाते हैं उसकी इस सारी बातों को लिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले कभी मैंने बताया था, जब दुनिया का आरंभ हुआ तो हम जिस चीज से निकल कर आए थे वही चीजें अपने चर्चों में करने लगे, वही वेदी पर आके करने लगे। वहां मूर्ति पूजक, वो अंधविश्वास जो वहां पर होता था वो आज हमारे चर्चों में होने लगे। हम उस ईश्वर को सच्चा ईश्वर ना मानकर हमने दूसरे रूप में मानना चालू कर दिया, इसलिए हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें नसीहत देने के लिए होती है, प्रेरणा देने के लिए होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें विश्वास को मजबूत करने के लिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिससे परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर का कार्यकाल चल रहा था, जब परमेश्वर की सेविकाई यहाँ पर इस 3.5 वर्ष चल रही थी इस संसार के अंदर, तो बहुत ढेर सारे लकड़ों को भी चंगा किया, अंधों को भी चंगा किया, और उसने मुर्दों तक को, 4 दिन के मुर्दों तक को जिला दिया। ऐसा नहीं था कि उससे पहले मुर्दे ना होते, मृत्यु थी, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत जरूरी थी। मेरे रात के बीच में कोई मिरेकल हो रहा है, मेरे रात के बीच में, परिवार के बीच में कोई चमत्कार हो रहा है, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर को इंसान कभी याद नहीं करता, सुख में नहीं करता, दुख में कहता है प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु ये सारी घड़ी मेरे ऊपर से निबट जाए। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। ज्यादातर लोगों को, बहुत कम लोग बात होते हैं कि जो प्रभु को ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं कि सबका हरा हरा मैदान दिखाई दे रहा है तो वो लोग सब कुछ सही है, ये मेरे अपने आप का एक टैलेंट है, ये मेरी लोगों में संपर्क है, मेरे मन का, ये जो मेरे मन की होशियारी है, जो आज इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, मेरे घर में इतनी धन दौलत आ गई है, मेरे पास इतना बजट बन चुका है, मैं ऐसा रईस धनी इंसान बन चुका हूं, ये मेरी अपनी एक काबिलियत है। उस परमेश्वर को फटकों में उड़ा देता है। उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा टाइम देकर और उसने आपके तरफ अपनी निगाहें कर रखी थी और आपको इतना बड़ा बना दिया, आपको धनवान बना दिया, आपके खेत खलियान अच्छे कर दिए, आपके लिए बैंक बैलेंस इतना अच्छा कर दिया, उसके बाद वो परमेश्वर गायब हो जाता है। परमेश्वर का यहाँ पर कैरेक्टर कुछ दिखाई नहीं। परमेश्वर का कैरेक्टर चालू होता है जब हमारे पास कुछ बीमारियां आ जाए, मृत्यु हमें घेर ले, या कुछ हमारे पास धन की कमी हो जाए। परमेश्वर ने कहा ये सारी चीजों का इलाज वो परमेश्वर है। आपने बीज नहीं बोया तो फल काटने का आपको अधिकार नहीं। परमेश्वर ने कहा कि सारे के सारे 10 मेरे भवन में लेके आओ। मैं समझता हूं कि कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता और इस बात को सुनकर पादरियों के ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं कि ये तो अपनी जेब भरने के लिए। लेकिन जिस दिन इस बात को आप लोगों ने समझ लिया,
कि 10 मांस क्या चीज होती है, उसी दिन आप धनी होने चालू हो जाएंगे, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मैंने कई बार कहा, आप बीज नहीं बोते तो काटते भी नहीं। आपके घर में खुशहाली नहीं आ सकती, आपके घर में यही चीज होती रहती है और सदियों से होती चली जा रही है, क्योंकि आपने उस वचन को अभी तक पढ़ा नहीं। और जिस दिन इस वचन को पढ़ लिया, उस दिन इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे लिए परमेश्वर क्या कहता है। यह हमेशा परमेश्वर की वो बात यहां पर एजरा की पुस्तक बाइबल है, ये कोई कहानी नहीं है। इसको मैं बार बार कहता हूं कि लोग बात पादरियों पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो बात जब अपनी जेब पे पैसा निकलने की बात होती है तो पादरियों के ऊपर टिप्पणी होती है कि पादरी जो है ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन ये बाइबल है, कोई नॉवल नहीं है। और इस वचन में एक एक वचन आपके लिए बहुत बड़ा कीमती है। और यहाँ पर एजरा की किताब उसकी पहला बाब और उसकी 4 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं, बल्कि 3 आयत से पढ़ता हूं। उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, और जो कोई किसी स्थान में रह गया जहां वह रहता था, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना और धन और पशु देकर उसकी सहायता करे। इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। परमेश्वर मुझसे और आपसे जो चाहता है, वो कुछ कर्म कांड कराना चाहता है। अगर हम पुराने धर्म को देखते हैं, हम जब पुराने धर्म में थे, हमें वो पंडित आता था, पंडित हमारे बहुत ढेर सारे 1000, 2000, 5000 रुपए का खर्चा कराता था, क्योंकि वो हमको डराता था। और इस डर के चक्कर में हम इतने हजारों रुपया उसको दे देते थे। कुछ परिवार ऐसे भी देखे गए हैं जो यहाँ चर्च में भी आते हैं और उन पंडितों के पास भी जाते हैं, और उनको चर्च में उनके लिए पैसा नहीं निकलता, लेकिन उन पंडितों के पास आज भी वो जो पंडित मांगते हैं उनको देते हैं। ऐसा है, हमारे जीवन कैसे बदला। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम पुराने धर्म में पड़े रहे। यही मार्ग हमारे लिए मुक्ति का मार्ग, या जो सच्चा मार्ग है परमेश्वर ने जो 2024 वर्ष पहले दिया था, क्या आज भी हम उसी मार्ग में चल रहे हैं? तो मार्ग में सीधा करने वाली तो कोई बात नहीं। परमेश्वर के भवन को भूल जाते हैं। परमेश्वर के लिए हमारे लिए कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो कर्मकांड जो हमारे लिए जिंदगी को गायब कर सकता है। किसी पंडित ने कहा, किसी मौलाना ने कहा, किसी ओझा ने कहा, और हमने वो पैसा उसको दे दिया कि जहां हमारे पास हमारा परिवार में खुशहाली वो कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई ओझा नहीं दे सकता, कोई मौलाना नहीं दे सकता, कोई पंडित नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो वो आपका एक इंसान नहीं, वो परमेश्वर है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कोई गलत आपकी जेब से पैसा नहीं। उसने कहा कि जैसी जिसकी भी इच्छा है दे के देखो, बीज डाल कर देखो। वो बीज जब तक आप नहीं डालोगे तो उसका अंकुर नहीं बनेगा, और अंकुर नहीं बनेगा तो उसका पौधा भी तैयार नहीं होगा, और जब पौधा तैयार नहीं होगा तो फल की आप इच्छा ना करें। खाली यहाँ पर उपदेश सुनने के बाद या वचन सुनने के बाद या यहाँ से बाहर निकलने के बाद कि आज मैं चर्च में आया हूँ या आई थी,
और उसके बाद बाहर चला जाऊं, उन वचनों को भूल जाऊं, उसके वायदों को भूल जाऊं, उसके प्यार को भूल जाऊं, उसकी मोहब्बत को भूल जाऊं, उसके क्रूस पर जाने से पहले की बातों को मैं भूल जाऊं, तो मैं क्या उसके वायदे का या उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको छट्टों में उड़ा देंगे। परमेश्वर मेरा और आपका बहुत ही बड़ा परमेश्वर। आज इस पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसा परमेश्वर, कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं दिखाई देता जो इस बात को चैलेंज कर सके कि मैं तुम्हारे लिए आया। जितने भी भगवान आए, ईश्वर कहते हैं अपने आप को, वो पापियों को मारने के लिए आए कि नहीं आए? लेकिन एक यीशु मसीह ईश्वर, जिसको रूप में हम बुलाते हैं, पिता के रूप में जानते हैं, वो पापियों को बचाने के लिए आया। ये काबिलियत है हमारे प्रभु, पाप को खत्म करने के लिए और पापियों को बचाने के लिए। अन्यथा जितने भी ईश्वर इस संसार के अंदर आए, सबने पापियों को कत्ल किया है, पापियों को मारा है। क्षमा का शब्द क्यों आया? पश्चाताप का शब्द क्यों आया? क्योंकि वो मार्ग को सीधा करना, जो सकरा मार्ग था, टेढ़ा था, तंग था, उसमें जाकर हम बहक सकते थे, अशांति थी, शांति नाम की चीज हमारे घर के बाहर जा चुकी थी। आपके पास शांति होनी चाहिए। परमेश्वर है तो सबसे पहले शांति होनी चाहिए। आपके पास क्षमा करने की बात होनी चाहिए, आपके पास वो धैर्य होना चाहिए। कुछ दिखाई देता हमारे पास जो मीटर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा दिया है, मीटर दिया है, आपके पास कुछ इन चीजों में से दिखाई देता है? आपके अंदर क्या दूसरों को पाप क्षमा करने की क्या शक्ति है? दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है? आपको कोई गरीब आदमी दिखाई दे रहा है मोहल्ले में, पड़ोस में, क्या उसको मदद करने की शक्ति है? कोई अंधा अगर सड़क पर कोई जा रहा है, उसको रोड क्रॉस करनी है, क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपना टाइम जो कीमती समझते हैं, उसको टाइम को खराब करके उसको सड़क क्रॉस करा दे? क्या शक्ति है? मैं समझता हूं ये सारी शक्ति है आपके पास से विलुप्त हो चुकी है, नहीं है। वो पुराना जमाना, जो यहूदियों का जमाना, जो मूसा का जमाना, जो इजराइलियों का जमाना, वो बार बार हमारे सामने साइकिल की तरह रिपीट होकर आता रहता है। वो अंधविश्वास हमारे सामने होते रहते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास आती रहती है जो हमसे जा चुकी थी, जो परमेश्वर का वादा था कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आ रहा हूं कि ये सारी चीजें हमसे जाती रहे, क्योंकि शैतान हमारे पास है। हमारी जो एक मंडली बनी हुई है ना, जिनके यार दोस्त बने हुए हैं, हम उनके चक्कर में, अरे फलानी जगह चला जा, वहां सही हो जाएगा, वहां चला जा, वहां पीर बाबा के पास चला जा, वहां सही हो जाएगा। हम विश्वास कर लेते हैं। चर्च में जाने के लिए विश्वास नहीं करते। चर्च में जाने के लिए तो ये कहा गया है, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ, तो तू अब बंद कोठरी में जा और कर ले, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। वहां कैसे करें? क्योंकि मार्ग से भटक चुके, उस रास्ते से भटक चुके, जिस मार्ग में हमें जाना। या जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या सच्चे दिल से आते हैं? क्या परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानकर चले जाते हैं? अगर परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, आपके घर की इसी समय स्थिति बदल जाएगी। आप मान के देखिए, आप वो बीज बो के देखिएगा। इस हफ्ते किसी गरीब आदमी की मदद करके देखिएगा। आपने अपने प्रभु के लिए क्या करना है, इस हफ्ते करके देखिएगा, आपकी जिंदगी कितना बदलाव आता है। लेकिन हम मनों से ढीठ हो चुके हैं, कहते रहते हैं परमेश्वर के लिए हमको ये करना है,
परमेश्वर के लिए हम ये करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कभी भी अपना कदम को आगे नहीं बढ़ा। इन चंद लोगों के सहारे हमारा जीवन चलता चला जा रहा है, चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। कभी भी हमारे पास घर के अंदर शांति गायब हो चुकी। शांति कहां पर मिलती है? घर से बाहर कोई शांति नाम की कोई लेडी होगी तो जानती है, हम कहने का मौका मिल जाता कि आज शांति। लेकिन घर के अंदर, जो मन के अंदर, जो आपके एक शांति होनी चाहिए, वो शांति कहां पर है? वो शांति जब होगी जब अपने परमेश्वर को अपने पूरी इच्छा के साथ ही अपने आप को उसके हवाले कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, उसके मार्ग में जाने की तैयारी कर देंगे। उसका मार्ग कहां पर है ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो अंधों की तरह सत्संग आजकल बहुत हुए पड़े, बहुत इस संसार के अंदर, भारतवर्ष के अंदर तो है ही है, लेकिन बाहर भी बहुत ढेर सारे सत्संग, साथ में बैठने की एक सभा को सत्संग बोल देते हैं कि भाई साथ में बैठकर एक सत्संग हो रहा है, अंधों की तरह चले जाते हैं और अंधों की तरह चले जाते हैं। उनका मकसद कुछ पता नहीं रहता क्यों आ रहा, थोड़े से नियम कानून बता देते हैं कुछ चंद लोग बात अपने फायदे के लिए या अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कि तुम ये मत खाना, तुम वो मत करना, तुम ऐसा मत करना, तुम वो मत करना, लेकिन उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उनके पास कोई इल्म नहीं। उनके खाने पीने की आज्ञाओं में बस उनको बांध रखा, उनको ईश्वर की वो परंपराओं को पता कर रखा कि ईश्वर खुश होगा कि ये चीज मत खाओ। अगर हम पुराणों में जाए, वेदों को देखें, आज जिस चीज के अंदर ये प्रचार प्रसार होता चला जा रहा है कि दो कौमों को या तीन कौमों को अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है और पूरे हिस्सों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया है कि तुम सनातनी हो और तुम दूसरी कौम वाले दीगर लोग। अगर पुराण को देखें तो पुराण को जो वो बात करते हैं, जो बात अगर करते हैं तो वो बात इसलिए करते कि उन्होंने किताबों का ज्ञान है। जो सबसे बड़ा अतिथि आता था, जो अतिथि आते थे उसमें किसका गोश्त परोसा जाता था और नहीं परोसा जाता था, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग बाग हैं जो इन बातों से उनको जानते ही। वो गाय की बर्फी बनाने के इच्छुक है, गाय का पेशाब पीने के इच्छुक है, खुद नहीं पीते लेकिन दुनिया को पिलाने के इच्छुक है। सच्चाई उनके पास से गायब है, सच्चाई उनके पास देखने को कहीं से कहीं पे नहीं मिलती। पूरी दुनिया के अंदर उनके होठों से जो शब्द निकलते हैं, मजाक उड़ती है। मेरा और आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, किसी बात के लिए ये चीज नहीं कहा कि ये मत करो, अपने जीवन को बदलो, अपने कैरेक्टर को बदलो। आपके कदम उस रास्ते पर न जाने पाए तो रास्ता गलत दिशा में जाता हो, गलत संगति में जाता हो। आपके विचार ऐसे होने चाहिए जो उस पिता के विचार थे, दूसरों को क्षमा करने वाले। तुम क्षमा करो, तुम्हारे पाप क्षमा किए। तो किसी को दान दो, तुम्हें दान दिया जाएगा। तो किसी की मदद करो, तुम्हारी भी ईश्वर मदद करेगा। बीज बो के देखिएगा, आपने अब तक बीज नहीं बोया। आप लोगों को ठट्टों में उड़ाते हैं, किसी को अपने धर्म की धार्मिक भवन की चिंता नहीं है। और वो क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि परमेश्वर को अभी आपने जाना नहीं है। ये बाइबल आपके कोनों में रहती है, पढ़ी रहती है। इसमें कितनी बार लिखा हुआ है कि दशमांश अपने भवन में लेकर आओ, कितनी बार लेकिन ये सुनते हैं ये हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का तो वो है कि बंद कोठरी में जा, चर्च में जाएंगे, 10 का नोट जो देते वो 10 का नोट भी 10 रुपए की एक परंपरा बनी हुई है कि जाना है चर्च में 10 का नोट का। अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना चाहिए।
वो 10 के नोट की बराबरी लेना भी चाहते, जबकि परमेश्वर ने यही वचन में कहा कि हमें ऐसे करने वाला बनाया, हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया। कब? जब उस परमेश्वर के हम साथ उस मार्ग में चल रहे हैं, जो मार्ग प्रभु ने हमारे और आपके लिए बना रखा, उस मार्ग में तो परमेश्वर हमारे लिए हर समय तैयार रहता, अंत से अब तक वो हमारे लिए तैयार रहता है। उसका वायदा है। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने परिवार में खुशहाल रहें, हमारी जिंदगी एक ऐसा नमूना बन जाए कि वो देखे कि ये मसीह मंडली है, मसीह सत्संग है। ये वो वाले सत्संग वाले नहीं जो खाने पीने के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, चलने फिरने के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन मन कितना घिनौना हो, वो वाली पाबंदी। हमारे प्रभु ने खाने ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मन के ऊपर पाबंदी लगाई कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, जो विचार है, वो किस तरीके से होंगे, ताकि आपका शरीर शुद्ध रहे। आपका शरीर ही गंदा पड़ा है, आपको इस भवन में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तालमेल उस प्रभु के पास नहीं बैठने का। वो विचार जो गंदे विचार होते हैं, वो परमेश्वर के पास आने से कैसे मिल पाएंगे? क्योंकि आपका जो मन होगा, आपके जो विचार होंगे, वो कहां पर लगा होगा? वो धन में लगा होगा। और वो धन वो किसी भी रूप में हम देख सकते हैं कि डकैती करनी है, किसी का बेवकूफ बनाना है, किसी से कैसे करना है, किसी पे अत्याचार करके करना है। नेक सामने वाली कहानी पड़ी थी कि नेक सामने वगैरह को जो है कैसे लूट लिया था डाकुओं ने, वो धनी के चक्कर में तो थे। लेकिन हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, बहुत बहुमूल्य जीवन दिया है। वो जीवन जो है हम सब लोगों के लिए बड़ा कीमती है। परमेश्वर का जो 3.5 साल का जीवन था, और एक एक बात जो उसके मुंह से निकली थी, जो वचन में लिखी हुई है, जो मानते हैं हम, उसको पढ़ते हैं, वही हमारे लिए बड़ी कीमती है। उसके 3.5 साल का एक एक सेकंड हमारे लिए बड़ा कीमती है। अगर हम उसको अपने मन में पिरो लेते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला होता है। हमारे लिए कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि जो असंभव हो। अभी बच्चों ने हमारे गाया तो वो असंभव समझे थे, लेकिन परमेश्वर का कहना था कि मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूं। वो बात है प्रभु में, उस बात को पहचानने की जरूरत है। हम लोग बहुत सालों से ऐसे ही आते हैं, इस चर्च में बैठ के चले आते हैं, और ये ऐसे खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज आप आए हैं तो आज उसके भवन से कुछ आप लेकर अगर नहीं जा रहे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा। आप अपने प्रभु से मांग के तो देखिए, उसका वायदा है कि तुम मुझसे मांगो, मुंह से, पादरी से मत मंगवाओ। कोई भविष्य वक्ता बीच में मत लेकर आओ कि भविष्य वक्ता आपके बीच में वो मांगे। आप, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपके अंदर छोटा सा भी, इतना सा भी राई के दाने के ऊपर भी विश्वास है, किसके ऊपर विश्वास? उस परमेश्वर की तरफ विश्वास है, तो एक समुद्र से, वो एक पहाड़ से, वो बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर आपके मुंह से अगर निकल जाएगा तो वो उसमें गिर जाएगा। ये विश्वास है। इसी विश्वास के अनुसार हम देखते हैं बाइबल में कितनी बार देखते हैं अब्राहम को, अय्यूब को, मरियम को, जो यीशु मसीह की मां थी, वो मरियम नहीं,
और दूसरी मरियम जिन्होंने विश्वास के अनुसार वो अपने ऊंचे पायदान पर रखा। एलिया को कितनी चीजों को हम देखते हैं। परमेश्वर के पास अगर विश्वास अगर हम रखते हैं तो वो सारी समस्याओं का समाधान एक लौटा परमेश्वर ही है, जो वो परमेश्वर है जिसकी बातों को हम जान चुके हैं। वो परमेश्वर मुझे और आपको मौत के मुंह से बचाने वाला है। वो परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को जानता है। वो परमेश्वर मुझे और आपको पहचान चुका है कि आज मुझे क्या करना है, आज मेरे बेटे को, आज मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। अगर वो परमेश्वर मेरे और आपके पास जिंदगी में नहीं तो ये सोच लीजिएगा मैं और आप सबसे बड़े भिखारी हैं। इस संसार के अंदर सबसे बड़े भिखारी कौन है? हम हैं। अगर परमेश्वर नहीं है, वो जीवन की कुंजी है, वो हमारे मुक्ति का मार्ग है, वो हमारे लिए उद्धार का एक रास्ता खुला हुआ है। हमें किसी और तीसरे आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको अच्छी तरीके से जानता है। वो मुझे और आपको प्यार करता है क्योंकि हम लोग कौन है? पापी है। और वो किस लिए आया? एक इकलौता परमेश्वर इसलिए आया, पापियों के लिए आया। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए वो आया। अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। ये कैसा बड़ा फैसला उसने लिया। दिवाली पे जैसे बम निकलते कि एक लोगों तो ये एक उसके बाद फ्री मिलेगा, हमारे लिए वो इस चीज बम पर लेके प्रभु यीशु मसीह आया। कि पापी तो थे, बहुत पाप किए थे, चलते फिरते पाप करते रहते थे। हम पाप में इतना डूब चुके थे कि हमारा मन के विचार ये आते थे कि हमें कोई पाप नहीं करने वाला, उसका तो बस हमारे साथ भी कोई भी ऐसा कर देगा। लेकिन एक बम्पर हमारे लिए खुला और वो बम्पर ऐसा था कि तुम्हारे पाप सारे क्षमा कर दिए जाएंगे। तुम क्या करो? मुझको मेरे हाथ पकड़ के तो देखो, मेरे साथ साथ चलो। क्या कोई तैयार है? आप लोगों में से कोई तैयार है कि आज जो रविवार का दिन है, आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ लूंगा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी की बात नहीं सुनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी के रास्ते में नहीं आऊंगा। जो प्रभु ने मेरा मार्ग के लिए कहा कि ये मार्ग सीधा करो। वचन कोई भूल कर हम हमारे बीच में बहुत ढेर सारे प्रचारक आ जाते हैं, इसी वचन में से ही हमें बताने लगते हैं। हमारी सांसें ऊपर नीचे होती है लेकिन हमारी सर भी ऊपर नीचे होता है। बोले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। प्रभु ने कहा तुम कभी भी किसी भी टाइम मेरे पास आ सकते। हमारे लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं करी। यहूदियों के पास तो 7 वक्त वो प्रार्थना का समय था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के लिए हमारे पास हर एक सेकंड हमारे लिए पावनी को उस आजादी को दे दिया। हम 613 आज्ञाओं में जो नियम थे मानने पड़ते थे और 613 नियम हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते थे। उस नियम को भी 10 हुक्मों में बदल दिया, 10 नियम बना दिया, 10 को भी माफ कर दिया, 10 को भी खत्म करके कह दिया तू अपने माता पिता की आज्ञा को मान, मैं तेरी लंबी उम्र दराज करूंगा। कितना सेक्रीफाइस हमारे पिता ने किया। जो यीशु मसीह के रूप में जानते 613 आज्ञा माननी पड़ती थी, हम रोजाना उसको नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी। पता ये चलता था कि हम वेदी पर जाने के बाद एक होम बलि चढ़ाते थे, पशु बलि चढ़ाते थे और उससे पापों की अपनी मुक्ति को करा करते थे, क्योंकि हमेशा इंसान गलतियां करने का एक मशीन बना हुआ है। उसके बाद 10 नियम लाए करने के और 10 के बाद फिर भी उन्होंने ये नहीं कर पाएगा और इसका
रास्ता और साफ करूं, इसका मार्ग और साफ करूं। उसने कहा सिर्फ एक नियम, 2 नियम, तो अपने प्रभु को प्रभु मानकर संपूर्ण मन से उसको कर, और दूसरा अपने माता पिता का आदर कर। कितना कठिन जो था, जो चीज हमारे लिए कठिन थी वो एक आसान कर दी। क्या मैंने और आपने आज तक इस बात को सोचा है? क्या उसके वचन में चलने के, उसके मार्ग में चलने का एक रास्ता हमने तैयार कर रखा है? हम आ जाते हैं दूसरों की बातों में, ओझाओं की बातों में, भविष्यवक्ताओं की बातों में, कि फलाने घर हमारे पास, फलाने पास्टर जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ये कह के चले गए, दूसरे पादरी के लिए भड़का के चले गए, उसका एक बात माने। ये नियम नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको अकल दी है, परमेश्वर ने आपको ऐसा दिमाग नहीं दिया जो गाय और भैंस कुत्ते गुल्लियों में होता है। परमेश्वर ने आपको एक सुपर कंप्यूटर का दिमाग दिया। उस कंप्यूटर के द्वारा आप जान सकते हैं कि क्या बात सही है, क्या गलत है। परमेश्वर मुझसे आपको आज बहुत प्यार करता है। वो हमें नए चाल के चक्कर में और पुरानी चाल के चक्कर में नहीं फंसाना चाहता। वो हमें अंधविश्वास में नहीं फंसाना चाहता। वो हमें सूर्य के चक्कर में नहीं फंसाना चाहता। वो हमें टोनों के बीच में, टोटकों के बीच में नहीं फंसाना चाहता। परमेश्वर सचमुच में मेरे और आपके सामने आना चाहता है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, दरवाजे पर खड़ा हूं, हृदय को खोल। क्या मैंने और आपने उसके लिए अपने हृदय को खोल रखा है या नहीं खोल? आज वो खोल के देखेगा, आज उस द्वार को खोल के देखेगा आप कितने रईस हो जाएंगे। आपके अंदर से वो बीमारी भागती है या नहीं भागती है? आपके अंदर कोई भी चीज की कमी है तो वो घटी कमी एकदम पूरी होने वाली है। अगर कोई समस्या में कोई सालों से फंसा हुआ है, वो समस्या आज ही हल हो जाएगी। आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझदार है। परमेश्वर ने हमें और आपको वो तोड़ा दिया है। उसकी चाबी अपने आप को हमें खुद परमेश्वर ने दी है कि खुद अपनी समस्या को खुद कर सकते हैं। दूसरे धर्मों में जाने के बाद हमें दूसरे आदमियों की जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे घर का ताला खोलो, हमारे घर का रास्ता साफ करो, हमारे घर में सुख शांति लेकर आओ। हमारे घर में इतने सालों से ये ऐसा होता चला जा रहा है और हम इस बात नहीं कर पाए तो हमें नुकसान हो गया। ऐसी बातों में फंसे रहते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम सच्चे मन से, साफ सुथरा दिल कर ऐसे ही आ जाओ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम आ तो जाओ मेरे से मिलने के लिए, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। वो रो रहा है जैसे एक पिता, दुनियावी पिता होता है और वो अपने बेटा उससे दूर हो जाए तो उसके लिए रोता है। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा कि अगर उसका बेटा उसका नाफरमानी है और उसके पास नहीं है तो वो रोता ना होगा, रोता। इसी प्रकार मेरे और आपका जो पिता है, जो स्वर्गलोक में विराजमान है, वो ये कह रहा है कि मैं कितनी अच्छी जगह पर हूं, लेकिन ये मेरी औलाद संतान इस जगह पर आने के लायक नहीं। उसके आंसू निकलते हैं, वो दुखी होता है। जब हम एक अपने संतान को पैदा करते हैं और उसको बहुत कोई भी क्षति होती है तो हमें एक घबराहट होती है, हम दुखी होते हैं। इसी प्रकार उसने भी हमको पैदा किया है। वो क्यों परेशान नहीं होता होगा, वो क्यों नहीं रोता होगा? क्योंकि उसकी रचना है। उस परमेश्वर ने मुझे और आपको पैदा किया है और इस संसार में भेजा, और इस संसार में भेजा कि मैं अपने लिए यहाँ पर एक मार्ग की तैयारी करूं, मार्ग सीधा करूं, यहाँ पर एक अच्छी संगति हो जाए, अच्छा एक माहौल बन जाए। इस चर्च में एक स्कूल खुला हुआ है जिसको सेंट जॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये स्कूल इसलिए नहीं खोला कि मेरे जेब में पैसा है या हमारा कोई बैंक बैलेंस हो जाता है, सिर्फ इसलिए खोला कि यहाँ पर जो गरीब लोग बाग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ के
और तालीम हासिल करें, और जब तालीम हासिल करें तो यहाँ का माहौल सुधरेगा, इस जगह का माहौल सुधरेगा। अगर मैं अपने भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो कर ही सकता हूं कि अपने नगर में जो गरीब बच्चे हैं, जो माहौल खराब होते हैं, जो आज गालियां देते हैं, वो कल को गालियां ना देके किताबों को पढ़ने लगे। और जितने भी मिशनरी स्कूल खुले हुए हैं, जो है चाहे वो चर्चों में खुले हुए हैं या चर्च से बाहर खुले, उनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम भारत को एक विकसित भारत बनाएं। उनका मकसद ये नहीं रहता कि पैसा कमाना, सिर्फ ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करके और इस नगर को एक अच्छी तरीके से देखने वाले बन जाए। यहाँ के बच्चे भी एक ऊंचे पायदान पे पहुंच के एक जगह नौकरी हासिल करके एक अधिकारी के रूप में उनको देखा जा सके। ऐसे मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपसे यही तमन्ना चाहता है। वो क्यों चाहेगा कि हम आवारा पड़े रहे? वो क्यों चाहेगा कि हम शराब पी के किसी नाली में लौटते रहे? वो क्यों चाहेगा कि तगाती हमारे घर के सामने दरवाजे पे खड़े रहे? वो ऐसी बातें नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि ये मेरे जो संतान है, ये ऊंचे पायदान पे वो लोग बाग इसके मान सम्मान करें। आज मैं और आप जिस पायदान पर हूं, मैं और आप जानते हैं, मेरा दिल जानता है, मेरा पिता जानता है। आज से सैक्रिफाइस मुझे ये लेना है, आज मुझे ये करना है कि जो चीज मुझको चाहिए परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है और सूरत में तैयार है। परमेश्वर आपकी मदद करे। सब लोग खड़े हो जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तेरा दास तुझसे कुछ मांगता है। हम लोगों में पिता परमेश्वर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन तेरे इस पवित्र स्थान एक ऐसा स्थान है पिता परमेश्वर के जो कितना भी पाप की दशा में इस भवन में क्यों ना आ, तू सबको क्षमा करने वाला है। तो हमारे लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करके दिखा के चला गया जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना और विनती करता हूं, हम सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक जो मार्ग तू बना के गया, उस मार्ग में ही चलने की कोशिश करें पिता परमेश्वर। जब हम विचलित होते हैं, उदास होते हैं और परेशान होते हैं, पिता परमेश्वर तुझको याद करते हैं और तेरी इस समस्याओं को अपने दिल और दिमाग से देखते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तू हमसे बहुत प्यार करता है पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर के तुझसे जो भी चीज आज तक मैंने मांगी है पिता परमेश्वर, तूने वो दी है। तू राजाओं का राजा है, तू परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर इस समय यहां पर है पिता परमेश्वर। जिस तेरे बेटे के पिता परमेश्वर तूने यहां पर इसके गुर्दों में गांठ जो बताता है पिता परमेश्वर, इस समय में आपसे तेरा दास विनती करता है पिता परमेश्वर, तेरा दास मांगता है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं उस रोग को रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए पिता। अपने बेटे के लिए मांगता हूं पिता परमेश्वर, जो तूने इतनी भारी समस्या से उठाकर और अपने हाथों में रखा, तुझसे मैं धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। तू आगे भी उसको ऐसे ही जिंदगी दे पिता परमेश्वर। और मेरा दिल है पिता परमेश्वर, वो तेरी शक्ति में फलता फूलता चला जाए और तेरे अंदर बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग बाग हैं पिता परमेश्वर जिनके पास समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को तू अभी निवारण कर पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर इन सब लोगों के दिलों का हाल जानता है पिता परमेश्वर। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता पिता परमेश्वर के उसके अंदर कोई घटी और कमी है, लेकिन सब लोगों की घटी और कमी को तू जानने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपके नाम लेकर इन लोगों के चंगाई का लिए मैं आपसे इंतजार करता हूँ।
तुझसे बयां करता हूं, तुझसे मांगता हूं पिता परमेश्वर, तू आज ही इनको रिलीज कर रहा है पिता परमेश्वर। जिनके घरों में सुख और शांति नहीं है पिता परमेश्वर, तो उनके परिवारों के शांति हो पिता परमेश्वर, उनके घरों की शांति को बदलो पिता परमेश्वर, उनको एक अच्छे मार्ग में लेकर आओ पिता परमेश्वर। यहाँ सब लोगों के साथ में आपके दलाव के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। इन जितने भी लोग आगे सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर वो आज की खुराक करते हैं, आपके नाम से मांगता हूं, आमीन। अब हमारे बीच में आ जाए।